उर्दू नावल जुगनू की चौथी किस्त। आज सुबह से ही गर्मी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन कराची में शाम को मौसम कुछ पुरसुकून हवा की वजह से हो जाता है। मामूल के मुताबिक हदीद अभी ऑफिस से नहीं आया था। काम काज से फारिग होने के बाद ऐन कमरे में थी, क्योंकि सहन में शायान और खुर्रम ने शोर मचा रखा था। हादिया भी वहीं मौजूद थी जब दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा हादिया ने खोला। एक डिलीवरी बॉय ने उसे ऐन के नाम का फूलों का बुके दिया, जिस पर देने वाले का नाम नहीं था। हादिया ने उसे उलट पलट कर देखा था और लेकर ऐन के कमरे में गई। ऐन बीबी, तुम्हारे लिए किसी ने फूल भेजे हैं। मेरे लिए? ऐन ने नासमझी से पूछा। हाँ भाई, तुम्हारे लिए। हादिया ने आंखें घुमाई थीं। अब ये भी बता दो, कौन है भेजने वाला? लहजे में तजस्सुस नुमाया था। पता नहीं भाभी। ऐन ने अब लाइल्मी से कंधे उचकाए। वो भी फूलों को देख रही थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया। ऐन, ये फूल तुम्हारे लिए। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। हदीद को मैं खुद देख लूँगा। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मैसेज पढ़ के ऐन बौखला गई और फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। इससे पहले कि फ़ोन उठाती, हादिया ने फ़ोन उठाया था। सारे मैसेज उसके आंखों के सामने थे। ओह, तो ये है तुम्हारा आशिक। अल्फाज थे या खंजर जो ऐन को बुरी तरह लगे थे। भाभी, ऐसी बात नहीं है। ऐन बुरी तरह घबरा गई। ओह, तो तुम भी इससे मोहब्बत करती हो? भाभी ने जैसे मजे लेकर कहा। वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, चलो मेरे साथ। हादिया ने उसका हाथ पकड़ा। भाभी, ऐन की आंखों में बेशुमार आंसू थे। जिसका डर था वही हुआ। अब हदीद क्या, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। हादिया सीधा अम्मी के कमरे में गई। अरशीन भी वहीं मौजूद थी। देख लें अपनी लाडली बहू के कारनामे। हादिया ने जहर उगला था। यह सही मौका था अगले पिछले सारे बदले उतारने का। क्या हो गया हादिया? ये क्या तरीका है? क्या हुआ है? अम्मी का लहजा सख्त था। ये तो अब ये बताएगी कि हमारे पीछे ये क्या क्या करती रहती थी। फूलों का बुके भी उनके सामने रखा। ऐन ने आंसू समेत उसकी तरफ देखा। ऐन बेटा, क्या हुआ है? फूफू का लहजा अब भी उसके साथ नॉर्मल था। अरशीन भी परेशानी से ऐन को देख रही थी। ऐन से बोला नहीं जा रहा था। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। हादिया ने फ़ोन उनके सामने रखा। अरशीन और अम्मी ने बारी बारी मैसेज पढ़े थे। मैसेज पढ़कर अम्मी ने जबड़ा भींच लिया। आंखों और लहजे में सख्ती दर आई। अरशीन भी हैरान थी। देख लिया आपने? हादिया की जुबान फिर से शुरू हो गई। अरे मैंने कहा था कि इसे बहू मत बनाइए। देख लिया क्या गुल खिलाया है? वैसे और कितने आशिक हैं तुम्हारे? हादिया ने मज़े से पूछा। हादिया ने उसका हाथ पकड़ा था और हल्का सा झटक दिया। ऐन मुसलसल रो रही थी। न उससे बोला जा रहा था, न उसे बोलने दिया जा रहा था। ये सब क्या है? फुप्पू का लहजा अब तेज था। हदीद जो ऑफिस से घर आया था, आवाज़ सुन के सीधा कमरे में ही आया। मैंने पूछा, ऐन ये सब क्या है? ऐन ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है? हदीद कमरे में दाखिल हुआ था। सामने का मंजर ही अजीब था। ऐन मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जिस्म पर हल्की सी लर्जिश थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। आओ तुम भी देख लो अपनी बीवी के कारनामे। हादिया ने हदीद को जवाब दिया। हदीद जल्दी से ऐन के पास आया। हादिया एकदम से बोली, हमारी नाक के नीचे तुम्हारी बीवी किसी से इश्क लड़ा रही है। हदीद ने एक नज़र ऐन को देखा, जिसके चेहरे पर साफ डर था कि वो अब उस पर सब की तरह यकीन नहीं करेगा। हदीद, पूछो इससे, क्या है ये सब? अम्मी ने गुस्से में कहा था। अम्मी, आपको भी लगता है कि ये सब सच है? हदीद ने हैरत से पूछा। लगता क्या है, सबूत मौजूद है। हादिया ने जल्दी से कहा। आप सब लोग कान खोल कर सुन लें। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। ऐन ने हैरत से हदीद को देखा था। उसे यकीन नहीं आया था कि वो उसके साथ खड़ा है। ओ मियाँ, इतना अंधा एतबार भी अच्छा नहीं होता। तुम्हारी बीवी बदकिरदार है। ये फ़ोन देखो, ये मैसेज देखो। हादिया ने फ़ोन आगे किया था। बस भाभी। हदीद की आवाज़ तेज़ थी। आप होती कौन है ये कहने वाली, या इससे कोई सवाल करने वाली? उसका हक मैंने यहाँ किसी को नहीं दिया। मुझे ऐन पर पूरा यकीन है। ये अब भी उतनी ही बाकिरदार है और उतनी ही पाक है जितनी पहले थी। आज के बाद ऐन से कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। रही बात इन फूलों की, ये मैसेज की, तो मुझे इन पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐन ने कुछ नहीं किया।
हादिया तो चुप हो गई थी, लेकिन अम्मी मुतमईन नहीं थी। तो फिर पूछो हदीद, ये सब क्या है? क्यों पूछूं अम्मी? पूछूं तो तब जब मुझे कोई डाउट हो। मैं ऐन को अपनी इज्जत बना के लाया था, मगर अफसोस, पहले भाभी ताने देती रहीं, फिर जरूरत से ज्यादा काम करवाया, और आज आज तो किरदार पर उंगली उठा दी। सब कुछ छोड़ें अम्मी, आप देखें ऐन की तरफ। क्या आपको लगता है कि वाकई वाकई वो ये सब कुछ कर रही है? अम्मी, ऐन के पास तो मुझसे ज्यादा अच्छे ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन उसने हमेशा अच्छी बेटी, अच्छी बीवी होने का सबूत दिया। लेकिन मुझे अम्मी आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। अम्मी भी अब खामोश खड़ी थी। और मैं खुद अपनी बीवी के किरदार की गवाही देता हूँ, और आज के बाद ऐन से कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब इशारा भाभी की तरफ था। अगर फिर भी कोई तकलीफ हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा। चलो ऐन। वो ऐन का हाथ पकड़कर सीधा कमरे में ले आया था। हादिया अम्मी से कुछ कहकर गुस्से से कमरे में गई थी। अम्मी को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई थी। अरशीन भी परेशान थी। कमरे में जाकर हदीद ने कमरा लॉक किया। ऐन कमरे के बीच में खड़ी थी। आंसू अब भी मुसलसल निकल रहे थे। न जाने कौन सा डर था जो अब भी उसके अंदर था। ऐन, हदीद ने उसे पुकारा, और यहाँ ऐन की बस हुई और वो जाके हदीद के सीने से लगी। हदीद ने बेख्तियार उसके गिर्द हिसार बांधा था। कुछ नहीं हुआ ऐन, सब ठीक है। हदीद ने उसे तसल्ली दी। मैंने कुछ नहीं किया हदीद, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। वो इसके सीने से लगकर बोल रही थी। हाँ ऐन, मुझे यकीन है। ऐन ने उसके सीने से सर उठाकर यकीन दहानी चाही। आपको ये यकीन है? हदीद ने उसका चेहरा हाथ के प्यालों में भरा था, जो आंसू से पूरा भीग गया था। वो इसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है ऐन, इधर आओ। हदीद ने उसे बेड पर बिठाया था। पानी पियो। ऐन ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। हदीद उसके सामने सोफे पर बैठ गया। मुझे लगा आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। क्यों? ऐन, मुझे तुम पर यकीन है, खुद से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। परेशान मत हो ऐन, मैं तुम्हारे साथ हूं। पहले जो ऐन को लग रहा था कि उसके बाबा ने जो उसके खिलाफ फैसला किया है, वो अब उसे सही लग रहा था, क्योंकि उसके बाबा ने अमीरी और अच्छे इंसान में से अच्छे इंसान को चुना था। ऐन रिलैक्स, मुझे बताओ क्या बात थी? हदीद ने उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। हदीद, ये अरीब ने ना आपसे पहले रिश्ता भेजा था, लेकिन बाबा ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आपसे शादी के बाद जब हम आइसक्रीम खाने गए थे, तब उसका मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं नहीं गई। फिर उसके बाद उसने दोबारा मैसेज किया कल, जब नाश्ता कर रही थी। वो मुसलसल रोते हुए उसे हिचकियों के दरमियान बता रही थी। उसने धमकी दी कि वो मुझे मिलने आए। मैंने फिर मना कर दिया। फिर उसने निदा के साथ पार्टी का बहाना बनाया, लेकिन मैंने इस बार भी इनकार कर दिया था। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो उसने आपको फ़ोन करवाया कि मुझे लगा कि अब बात ख़त्म हो गई, लेकिन अचानक उसने वो फूल भेजे और मैसेज पे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। वो झूठ बोल रहा है हदीद, वो झूठा है। वो आस्तीनों से बार बार आंसू साफ कर रही थी। मैं डर गई थी, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया था, और फिर भाभी ने उठा लिया। मैं सच बोल रही हूँ हदीद, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुसलसल रो के उसे यकीन दिला रही थी। मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं ऐन, हर जगह। कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या कहती हो, तुम क्या सोचती हो, मुझे इससे फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा पड़ता है। मुझे तुम्हारी फिक्र है ऐन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ऐन अब खामोशी से उसे देख रही थी। जिस पर यकीन नहीं हो रहा था, वही सबसे ज्यादा उसका सहारा बना था। आज उसके लिए अपने दिल में वो बहुत इज्जत महसूस कर रही थी। आज उसे लग रहा था कि उसके बाबा ने उसके लिए गलत फैसला नहीं किया। लेकिन ऐन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? मैंने पूछा भी था, लेकिन तुमने मुझसे क्यों छुपाई ये बात? इस बात का वाकई हदीद को दुख था। मुझे लगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, ऐन ने आस्तीन से नाक पूंछकर कहा। एक गिरा तो आखिर हदीद के हाथ आई थी। आज वो हर गलतफहमी दूर कर देना चाहता था, हर गिरा खोल देना चाहता था। अपने और उसके दरमियान हर अनदेखे फैसले को वो जड़ से मिटा देना चाहता था। और वो तब मुमकिन था
जब ऐन उससे हर बात शेयर करती। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद सोच लेता है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। बाज़ गुमराहियाँ अच्छी भी होती हैं। आगाही से पहले का दौर हसीन होता है, लेकिन बाज़ दौर आगाही के बाद के हसीन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार इंसान के साथ गलत हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बच्चों के खिलाफ किया गया माँ बाप का हर फैसला गलत हो। बाज़ औक़ात गलत गाड़ियाँ भी सही जगह पहुँचा देती हैं। क्यों ऐन? क्यों मुझ पर यकीन नहीं था? क्या मैं इस काबिल नहीं था कि तुम मुझ पर यकीन करती, मुझसे सब शेयर करती? क्यों ऐन? मैं तुम्हारी नज़र में इतनी भी अहमियत नहीं रखता कि तुम अपना दुख सुख मुझसे शेयर करती? हदीद, ऐसा नहीं है। उसने वजाहत देना ज़रूरी समझा। बताओ ऐन, क्यों यकीन नहीं है तुम्हें? वो इसे ऐसे देख रही थी जैसे वो फैसला करना चाह रही हो कि उसे बताना चाहिए कि नहीं। वो हाँ या ना की कश्मकश में थी, और हदीद जानता था यहाँ भी कोई बात है, और वो उसे बोलने पर उकसा रहा था। एक गिरा खुल गई थी, एक और अभी खुल रही थी। वो चाहता था ऐन उससे कुछ न छुपाए, वो सब कुछ बता दे। वो, बताओ ऐन, क्या मैं इस काबिल नहीं था? हदीद के लहजे में वाज़ेह खफगी थी। नहीं हदीद, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बताए बगैर गुजारा भी नहीं था। हदीद, वो भाभी ने कहा था कि आप। हदीद ने नासमझी से इसे देखा। आप उनकी बहन से मोहब्बत करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं दरमियान में आ गई। क्या? वो एकदम से खड़ा हो गया। ऐन ने एकदम नासमझी से देखा। मुझे भाभी की बहन से मोहब्बत है और शादी? ओह माय गॉड, ये कब हुआ? वो दोबारा बैठा था। और क्या कहा भाभी ने? अब हदीद के चेहरे पर परेशानी हट अब हदीद के चेहरे से परेशानी हट चुकी थी और मुस्कुराहट आ गई थी। सारी गुत्थियां अब आहिस्ता आहिस्ता सुलझ रही थीं। मुश्किलों का सिरा अब हदीद के हाथ आ गया था। और कहा कि मैंने आपका और उनकी बहन का हक मारा है। ओ। हदीद ने लंबा सा सांस लिया, और इसकी बात पर उसे जानदार हंसी आई थी, लेकिन ऐन की वजह से वो उसे जब्त कर गया था। अब मेरी बात गौर से सुनो ऐन। हदीद बेहद संजीदा होकर बैठा था। अगर वैसे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मिसाल है, अगर मुझे भाभी की बहन से मोहब्बत होती तो मुझे कोई ना रोकता उनकी बहन से शादी के लिए। मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, अब से नहीं, बहुत पहले से। और तुम्हें पता है वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे तुम्हारा, यानी अपनी बीवी का दीवाना बनाया था? अब ऐन उसे मेस्मराइज होकर सुन रही थी। ऐसे शीरीं अल्फाज उसने पहले कभी नहीं सुने थे। जानती हो वो क्या चीज़ है? क्या? ऐन ने मासूमियत से ही पूछा। तुम्हारी मासूमियत थी ऐन, तुम्हारे दिल में मुनाफिकत नहीं थी। तुम्हारी मासूमियत की वजह से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। रही बात भाभी की बहन की, तो मैं उसका नाम तक भूला हुआ हूँ। वो मेरे दिल में तो क्या, ख्याल में भी कभी नहीं आई। मेरे दिल पे, मेरी ज़िंदगी पे, मेरे वजूद पे अगर किसी का हक है तो वो मेरी बीवी, मेरी ऐन है। ऐन का चेहरा सुर्ख टमाटर हो गया था। ये वो नज़ारा था जिसे हदीद बड़ी कदर से देख रहा था। और तुम्हें पता है ऐन, तुम मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो जब तुम ऐसे शर्माती हो। उफ अल्लाह, छुपने की भी जगह नहीं थी। वो बिल्कुल उसके सामने जो बैठा था। मुझ पे, मेरी ज़िंदगी पे सिर्फ तुम्हारा हक है, ये याद रखना, वो भाभी की बहन का नहीं। हदीद ने हंसकर कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ऐन ने मुंह फुलाकर पूछा। हदीद हल्का सा करीब आया और एक लठ जो उसके चेहरे पर थी उसे हल्का सा खींचकर अपने करीब किया। हदीद अपनी ऐनू का मजाक कभी नहीं उड़ा सकता। हदीद ऐन की आंखों में देख रहा था, जिसमें अभी भी हल्की हल्की सी नमी थी। फिर वो और हल्का सा करीब हुआ और उसकी वो आंखें जिनमें हजार शिकवे थे, हजार गम थे, हजार एहसास कमतरियाँ थीं, उन आंखों को अकीदत से बारी बारी चूमा। हया के बहुत सारे रंग थे जो इस वक्त ऐन के चेहरे पर मौजूद थे। आज के बाद ऐन खुद को कभी भी कम ना समझना। तुम्हें पता है, तुम किसी से कम नहीं हो सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि ऐन अपने हदीद के लिए आब हयात है। वो आब हयात जिसके बगैर हदीद कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे एक इंसान की जान एक तोते में बच सकती है, तो हदीद की जान भी ऐन में बच सकती है। और तुम मेरी आब हयात हो। वो कहकर पीछे हटा। मैं सिर्फ बोलना नहीं चाहता, सुनना भी चाहता हूँ। मामा ने कहा था कि आप
मेरे शौहर हैं, मेरे साथी हैं और मेरे साहिबान भी। वो तो तुम्हारी मामा ने कहा था, तुम क्या कहती हो? इस वक्त उसे अपनी मासूम प्लस थोड़ी सी बेवकूफ़ बीवी पर जी भर के प्यार आ रहा था। हदीद सुनने पर बज़िद था। वो बिल्कुल पुरसुकून हो गया था, जैसे सारी गिरें खुल गई हों, जैसे रस्सी में से बल निकल गया हो। अच्छे बच्चे वही कहते हैं जो उनकी मामा कहती हैं, ऐन ने जैसे मिनमना कर कहा। और अच्छी बीवी भी वही कहती है जो उसका शौहर कहता है। हदीद का लहजा शौक था, यानी वो हर हाल में उससे सुनना चाहता था। और अच्छा शौहर क्या कहता है? ऐन ने भी शौकी से पूछा। अच्छा शौहर हमेशा अपनी बीवी से प्यार करता है, उसका यकीन करता है। हदीद ने उसके गिर्द हिसार बांधा था। और अच्छी बीवी हमेशा अपने शौहर से प्यार करती है और हमेशा उसके साथ वफादार रहती है। अब कोई डाउट तो नहीं है ना? हदीद ने एकदम से पूछा। नहीं, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही ऐसे रहना, हमेशा। हदीद ने लंबा करके जज्बात से चूर लहजे में बोला। एक और बात है मेरे दिल में ऐन, हदीद ने यकदम सीधा होकर कहा था। क्या? ऐन ने पूछा था। मामू से क्या नाराज़गी है? और ऐन प्लीज़, अब ये नहीं छुपाना। नाराज़गी नहीं है, ऐन ने कहा। तो फिर कुछ नहीं। देखो ऐन, जो भी तुम्हारे मन में है वो मुझसे कहना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अब बताओ शाबाश, क्या बात है? हदीद ने बोलने पर जोर दिया। ऐन कई लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली। बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। हदीद को उसकी बात पर हैरत हुई। वो चंद लम्हे बोल नहीं पाया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ऐन? लगता नहीं है हदीद, ऐसा ही है। बहुत सारी बातें हैं। मुझसे पहले उनके लिए आप और बुरहान हैं, और मैं तो शायद आप दोनों के बाद भी नहीं। एक हैरत का झटका हदीद को लगा। वो नहीं जानता था कि वो मामू से इस कदर बदगुमान है। ऐन तुम कैसे कह सकती हो कि मामू के नज़दीक तुमसे पहले मैं हूं? ऐन ने उसे देखा। मेरी बात को आप नेगेटिव मत लें, लेकिन रिश्ता करते हुए बाबा ने यह जानना भी जरूरी नहीं समझा था कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या नहीं? तुम्हें इस रिश्ते से मसला था? हदीद ने पूछा। नहीं, मुझे रिश्ते से मसला नहीं था, बस बाबा के तरीके से मसला था। लेकिन ऐन, मेरे सामने मामू तुमसे पूछने गए थे। हदीद अब भी नहीं समझ पाया था। मुझसे पूछने नहीं गए थे हदीद, वो मुझे बताने गए थे। उसकी बात पर हदीद ने लंबा सांस लिया। 100% तो वो ये पता नहीं जान पाया था कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ वो बात समझ गया था। और ये वो वक्त था कि हदीद खुद ऐन की सारी गलतफहमियां, सारी बदगुमानियां दूर कर दे। मेरी बात गौर से सुनो ऐन। तुम्हें यह लगता है ना कि मामू से तुमसे ज्यादा नजदीक मैं हूं? नहीं ऐन, भले मामू तुमसे ना जताते हो मोहब्बत, लेकिन हर वक्त हर लम्हे वो तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तुम्हारी नज़र में मैं हर वक्त मामू के साथ रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मेरे हिस्से में आती है। लेकिन ऐन, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने मामू को तुम्हारे बारे में फिक्र करते ना देखा हो। और तुम्हें पता है कि मामू ने रिश्ते के लिए तुम्हारी राय भी क्यों जरूरी नहीं समझी? ऐन खामोशी से सुन रही थी। क्योंकि तुम्हारा शौहर हदीद उनके कदमों में गिरकर अपनी मोहब्बत मांग रहा था। हाँ, वो हर बात मुझसे शेयर करते हैं ऐन, लेकिन हर बात में तुम्हारा जिक्र, तुम्हारी फिक्र जरूर होती है। उस दिन भी उन्होंने अरीब के प्रपोजल के बारे में जानने के लिए मुझे बुलाया था। तुम्हें लगता है ऐन कि तुमसे ज़्यादा उन्होंने मेरी मोहब्बत को अहमियत दी? नहीं ऐन, उन्होंने पैसा और मोहब्बत में से तुम्हारे लिए मोहब्बत को चुना। मेरी मोहब्बत को अगर अहमियत दी भी थी तो किस लिए दी? वो तुम्हारे लिए दी ना। तुम्हारी नज़र में ऐन मामू की तुम लास्ट प्रायोरिटी हो, लेकिन मेरी और बुरहान की नज़र में तुम फर्स्ट प्रायोरिटी हो। मैं नहीं जानता था कि मामू के बारे में तुम्हारे दिल में ये सब है। ऐन के चेहरे पर अब शर्मिंदगी वाज़ेह थी। ऐन, मामू की नज़र में तुम हमेशा फंस रही हो। मामू को लगता है कि तुम उनसे नाराज़ हो। वो मुझसे पूछ भी रहे थे। क्या? बाबा ने क्या पूछा आपसे? ऐन ने एकदम पूछा था। यही कि इनको लगता है कि तुम उनसे नाराज़ हो या कोई बात बुरी लगी। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम इनके मैसेजेस का भी ठीक से जवाब नहीं देती। ऐन को यकदम पछतावा हुआ था और परेशानी भी वाज़ेह चेहरे पर थी। ऐन, अब तुम सारी गलतफहमियां, सारी बदगुमानियां अपने दिल से निकाल दो। मामू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें बहुत याद भी करते हैं। हदीद, सब कुछ सुनने के बाद ऐन ने शर्मिंदगी से पुकारा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना।
अब मैं क्या करूं? उसने उंगली दांतों तले दबाई थी। ये तो तुम्हें पता होगा। हदीद ने साफ दामन बचा लिया। ऐन ने उसे देखा। अगर बाबा ने पूछा तो क्या वजाहत दूंगी? ऐन के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। मामू तो तुमसे वाकई नाराज हैं, और गुस्सा भी। हदीद ने मुस्कुराहट छुपाकर उसे चोर नजरों से देखा था। अब? ऐन ने रोनी सूरत बनाई। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाना। मुझे डांट नहीं सुननी। कल मुझसे बात करते हुए भी वो गुस्से में थे। अब आप मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। लेकिन आप मेरे साथ जाएंगे, सब क्लियर करेंगे, और मैं सॉरी कहूंगी। ओके? ओके, लेकिन एक शर्त पे। हदीद ने आराम से कहा। अब आप अपनी बीवी की बातें भी शर्तों पर मानेंगे? ऐन ने मुंह फुलाकर कहा। सुन तो लो मेरी वाइफी। अच्छा बताएं। आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। हर बात पहले मुझे बताओगी। वादा करो। हदीद ने हाथ आगे बढ़ाया। ऐन हल्का सा करीब आई, उसके हाथ पर हाथ रखा। वादा। लेकिन कभी हमारा झगड़ा हुआ तो आप सुलझाए बगैर नहीं सोएंगे। ये मुझसे वादा करें। ओके, वादा। ऐन ने हल्की सी मुस्कुराहट पास की। अब ये कस्में वादे हो गए तो चलें? हदीद ने हंसकर कहा। कहाँ? मामू के और कहाँ? इस टाइम? हम कल चलेंगे ना? ऐन ने आईब्रो उचका कर कहा था। अब कल किसने देखी है? चलो। वैसे भी अभी इतनी रात नहीं हुई। मैं बुरहान को मैसेज कर रहा हूं। तुम 5 मिनट में रेडी हो जाओ, ओके? हदीद कहकर बाहर निकला। वो अभी कमरे के दरवाजे पर ही गई थी जब बुरहान आगे आ गया था और झुककर अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, पहचाना मुझे? हदीद को एकदम हंसी आई थी, जबकि ऐन उसे गुस्से से घूर रही थी। लगता है आपने नहीं पहचाना। बुरहान फिर बोला। हाँ, नहीं पहचाना। कौन हो तुम? ऐन ने जैसे बदला उतारा। कौन हूं मैं? बुरहान ने रोने वाली आवाज में कहा। मैं वो हूं जिसके बगैर आपका दिन नहीं गुजरता था। वो इसके गिर्द घूम रहा था, बहुत ही ड्रामेटिक सीन क्रिएट कर चुका था। मैं वो हूं जिसकी पॉकेट मनी भी आप कभी कभी हड़प कर लेती थी। मैं वो हूं जिसके साथ आप। इसने हाथ खड़ा करके चीख कर कहा था। जावेद और नबीला बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन हदीद से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अपी, आप अपी बाहर लंच पर जाया करती थी। लेकिन कोई बात नहीं। मैं जानता हूं मेरी प्यारी बहन अपनी यादाश्त खो चुकी है। मैं जानता हूं। उसने औरतों की तरह अपने सर पर हाथ की पुश्त रखी। ऐन ने रोनी सूरत बनाकर हदीद को देखा। हदीद हंसता हुआ अपनी जगह से उठा। बस करो, मेरी बीवी को तंग करना बंद कर दो। इतनी बुरी नहीं है वो। हदीद भाई, आपको नहीं पता, ये जो आपकी बीवी है ना, ये मोम से पत्थर का मुजस्मा बन चुकी है। एक्सक्यूज मी, ऐन ने अब गुस्से से कहा। बस कर बुरहान, क्यों बिन मौसम बरसात चाहता है? हदीद ने जैसे उसे वार्न किया था। बस बुरहान, अब तंग नहीं करना हमारी बेटी को, जावेद साहब ने प्यार से कहा। ऐन उसे मुंह चढ़ाकर अपने बाबा के पास गई। मामा, बाबा, आई एम सॉरी। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी, लेकिन जो भी था गलत था। आई एम सॉरी बाबा। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। नबीला बेगम ने प्यार से उसे गले लगाया। मामा, आप नाराज नहीं है ना? बाबा, ऐन ने यकीन दहानी चाही। माँ बाप बच्चों से नाराज होते हैं क्या? जावेद साहब ने ऐन के सर पर प्यार से हाथ फेरा। जावेद, आपने ऐन के लिए सबसे सही पार्टनर चूज किया है। नबीला बेगम ने दामाद की तारीफ लाजमी समझी। अब हदीद ऐन को चिढ़ा रहा था। अब उन तीनों के मजाक क्या कहे पूरे घर में गूंज रहे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। बाज़ दफ़ा इंसान गलतफहमियों का शिकार हो जाता है। बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आजमाया जाता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर गलतफहमी का नतीजा गलत ही हो। आजकल लोग समझते हैं कि उनके खिलाफ फैसला करके उनके साथ ज्यादती की जा रही है। हर बार ज्यादती ज्यादती नहीं होती। बाज़ नाइंसाफियों में भी नेमत होती है और इनाम होता है। एक बच्चा अगर कुएं में जाना चाहता हो और आप उसके खिलाफ फैसला करके न जाने दें, तो क्या यह उसके साथ ज्यादती है? नहीं, उसे तो नेमत से नवाजा गया है, जिंदगी का इनाम दिया गया है। दुनिया में इंसान ख्वाहिशात पूरी करने नहीं आया, इसलिए इंसान को खुद को वक्त के साथ ढाल लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों की वजह से बड़ी बड़ी नेमतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। माँ बाप बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, हर गलती माफ कर देते हैं, अपने कलेजे से पैदा करते हैं।
कुछ ख्वाहिशें बच्चा माँ बाप की पूरी कर दे, तब भी वो उनके प्यार का मोल नहीं चुका पाता। तो उनसे बदगुमान होने का या गलतफहमी पालने का या नाराज़ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने आपको दुनिया में लाने के लिए तकलीफें सही, इतना दर्द बर्दाश्त किया, भला वो आपके लिए गलत फैसला कैसे कर सकता है? इंसान को अपने खिलाफ किए गए फैसले में 2 मिनट की बुराई तो नजर आती है, लेकिन पूरे जहान की अच्छाई नहीं दिखती। खुदा ने माँ के पांव तले जन्नत को रख दिया है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाया है। वो जिसने पूरी कायनात बनाई, चांद सूरज बनाए, उसने, उस ज़ात ने माँ बाप को इतना आला दर्जा दिया। कभी सोचा है क्यों? क्यों खुदा ने माँ बाप को ही आला दर्जा दिया? अगर इंसान को ये बातें समझ में आ जाएं, तो वो गलतफहमियां ना पाले, पूरी उम्र माँ बाप की खिदमत करके गुजार दे। अगर वो ये बात समझें, खुदा के बाद अगर इंसान का कोई होता है ना, तो माँ बाप होते हैं। इसलिए उनसे नाराज़गी या उनसे मुंह मोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर माँ बाप फूल के कड़े पहनाते हैं, तो वो फूल ही होते हैं, हथकड़ी नहीं होती। क्या तुम खुश हो? हदीद ने झुककर उसके कान में पूछा। बहुत। ऐन ने उसे खुश होती और मुस्कुराती नजरों से देखा। अगर तुम अब भी खुश ना होती, तो जानती हो मैं क्या करता? क्या करते? ऐन ने कमर पर हाथ रखकर एक आईब्रो उठाकर पूछा। कुछ नहीं, दूसरा तरीका ढूंढ लेता। जिंदगी वाकई पुरसुकून हो चुकी थी। जो भी गिरा थी वो खुल चुकी थी। एक अच्छा इंसान जो आपका हमसफर हो, उसके साथ जिंदगी बड़ी हसीन और खुशगवार हो जाती है। और इस वक्त ऐन को भी अपनी जिंदगी हसीन और खुशगवार लग रही थी। एक बात कहूँ ऐन? हदीद ने पूछा। हम्म? कुछ नहीं। ऐन ने उसे तप कर देखा। वो सुबह से ये चौथी बार कर रहा था। अच्छा, अब पक्का सुनो। क्या है हदीद? ऐन ने अब उकताकर पूछा। मोहब्बत है ऐन, और क्या है? बस मोहब्बत? नहीं, प्यार भी, इश्क भी और एतबार भी। हदीद ने उसके बालों की लट को प्यार से अपनी उंगली पे लपेट कर कहा था। और मैं एक बात कहूँ? हाँ, हदीद ने खुमारज़दा लहजे में कहा। कुछ नहीं, कहकर वो हल्का सा हंसी। And they lived happily ever after.